हेलो गाइस, मेरा नाम हेमा है और मेरे डेली टैरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 16 सितंबर के लिए रीडिंग है गाइस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे सारी ज़ोडिएक साइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज टीवी में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली राशि एरीज से। What's the message for Aries? My fighter sign Aries. What's the message for Aries? Okay. Aries, this is your overall energy for the day. Okay. Aries, beautiful energy. Okay. मे भी शायद कल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था तो आज अच्छा है। इस सब कब का कार्ड है करंटली। मे भी शायद कल आप लोगों के लिए अच्छा नहीं था तो इसलिए मे भी शायद आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया है कल। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिंस ऑफ सोर्स का कार्ड है। प्रिंस ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट जो भी आपके नेगेटिव एनर्जी चल रही थी ना माइंड में, जो नेगेटिव पैटर्न चल रहे थे, नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, सोच आ रही थी, गलत सलत या फिर वेस्ट एनर्जी थी, मे भी शायद हो सकता है करंटली आप लोगों ने एक्शन लिया है उसमें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिंस ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन लिया है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। या फिर कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी किए हो अभी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। अच्छा है, किसी चीज़ में आपने एक्शन लिया है, इसलिए आज के दिन आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये ब्लेसिंग किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके गाइस, इमोशनल तौर से आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, या फिर जहाँ पर भी आपके लाइफ में कमी थी वहाँ पर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दिखा है, इसीलिए यू आर सेटिस्फैक्शन। ओके, यू फीलिंग गुड टुडे। ओके, और किसी के लाइफ में अगर किसी ने एफर्ट पे एक्शन डाल किया हो और ऑफ़र चाह रहा हो तो आज के दिन ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल। ओके, टू ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग अबाउट टू सिचुएशन। ओके, घर बाहर या फिर जॉब घर या फिर 2% 2 सिनारी में जगलिंग कर रही हो, या फिर आप लोगों के लाइफ में मनी इशू चल रहा है, इधर से लेकर उधर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग मल्टीपल जॉब कर रहे हो ताकि आप अपने मनी इश्यू को मैनेज कर सको बोल के। ओके, बट गाइस जगलिंग तो चालू है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन की। हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग स्टक हो। ओके, मैं ये बोलूँगी आप अभी मे भी शायद कुछ लोग पॉज किए हुए हों, ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आप अपने ये जगलिंग पीरियड को कैसे ओवरकम कर सको, कैसे आप अपनी इस जगलिंग पीरियड को ख़त्म कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको बोल के ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आज के दिन मैं यही बोलूँगी, जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग पीरियड चालू है, मैनेज कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, फोकस के कारण उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो आज के दिन इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अदरवाइज पास में ही रह जाओगे। तो प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आप अच्छी तरह से सूझबूझ से समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सको। और अगर मैं यही कार्ड मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो सी दिस इज़ द पास कार्ड ऑफ पास पर्सन, पास मेमोरीज, पास में जो सोचे थे, पास में गोल सजाए थे, मे भी शायद उसके पीछे आप जगलिंग कर रहे हैं। तो अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, अपने फोकस के कारण इस पास इशू के प्रति, पास प्रॉब्लम के प्रति, पास गोल के प्रति सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको। ब्लेसिंग है। ओके गाइस, ब्लेसिंग है। वाह, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो जाओगे पास पर्सन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर जगलिंग चालू है तो आपकी लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, पास के इशू के प्रति या फिर पास के गोल के प्रति। ओके, सो डोंट वरी। अगर कोई सिर्फ ऑफ़र ही चाहता है तो ऑफ़र भी आ रहा है। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पास के इशू के प्रति आप सोल्यूशन लेके आ जाओगे, पास के गोल के प्रति सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके गाइस, अच्छी एनर्जी है एरीज, तो यूज़ कीजिएगा। ओके, सो डोंट वरी, नॉट अ बैड डे फॉर यू।
Okay, let's move on to our next sign, Taurus. What's the message for Taurus? What's the message for Taurus? Okay, Taurus, this is your overall energy for the day. Okay, Ace of Swords, Wheel of Fortune, Five of Swords, Pentacle, and this is your इन्वेस्टमेंट का कार्ड. ओके, कहीं ना कहीं टोरस राइट नाउ आप लोगों की लाइफ में दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एंड सी दिस ये जो राउंड है वो थोड़ा सा बाकी है, अदरवाइज कंप्लीशन के मोड पे. ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो भी टॉक्सिक सिनारियो चल रहे थे, नेगेटिव पैटर्न चल रहा था किसी भी क्षेत्र को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मनी को लेकर, फैमिली को लेके, फ्रेंड सर्कल को लेके, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है. ओके, कंप्लीशन हो रहा है, थोड़ा सा बाकी हो गया कंप्लीशन होने के लिए, तो पेशेंस रखिएगा. लक आपके फेवर में आ रहा है, जो नेगेटिविटी है वो कंप्लीशन हो रहा है. ओके, दिस इज़ द 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन. इसीलिए यहाँ पर आज के दिन आप लोगों के लाइफ में ये सब सोच का कार्ड है. यहाँ पर जो भी नेगेटिव पैटर्न था या फिर टारगेट था या फिर कुछ भी फेयर बेस्ड एनर्जी थी, वो पार्ट ख़त्म होने के कगार में है. इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके मेंटल तौर पे. ओके, मे भी शायद नई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, या फिर करंट सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है. राइट, जब हो रहे हो अगर कहीं ना कहीं स्टक थे मेंटल तौर पे तो, और किसी की आज के दिन ना सच्चाई भी सामने आ सकती है, फ्रेंड, फैमिली या कलीग की या फिर लवर्स की, किसी की भी. ओके, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्स. 5 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर हो सकता है कोई आपको यूज़ कर रहा है वो वाला कार्ड. ओके, या फिर आप लोग ना अपने मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे थे आज. ओके, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे थे अपने गोल के प्रति, पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी. तो जो भी ये सोच आ रही थी, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है. 5 इज ऑल अबाउट चेंज. तो ये जो नेगेटिविटी थी ना, उससे आप जब उभर रहे हो. इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी की आज के दिन सच्चाई सामने आ रही है, कोई अगर किसी को यूज़ भी कर रहा है तो सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, तो सच्चाई सामने आ रही है. ओके, सच्चाई सामने आ रही है. या फिर अगर कोई सामने वाले की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा सोच थी, तो उसमें आप राइज अप हो रहे हो. ओके, या फिर कुछ लोग अगर सामने वाले की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मे भी शायद उसको देखने आपको उनको देखने का नज़रिया चेंज हो. ओके, बट स्लो प्रोसेस है, तो ध्यान दीजिएगा. ओके, पेशेंट रखिएगा, बिकॉज दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. नाइट ऑफ पेंटिकल इज स्लो प्रोसेस. जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो स्लो प्रोसेस है, थोड़ा पेशेंट रखिएगा. ओके, स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला रिजल्ट है. अगर आप मनी वाइज भी अगर कहीं ना कहीं किसी की वजह से स्टक थे या फिर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे थे, तो आपको स्लोली रिजल्ट देखने को मिल सकता है. क्योंकि आज के दिन ना लाइफ आपको क्लैरिटी दिखा रही है, लाइफ आपको सोल्यूशन दे रही है. तो स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंट रखिएगा, बिकॉज दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है. 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है. 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, सी सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस. ओके, तो मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर कहीं पैसा देना हो, लेना हो, तो मत कीजिएगा. इसलिए मैंने आपको बोलना चाहती थी कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा और बाकी है कंप्लीशन होने के लिए. ओके, थोड़ा और बाकी है. मे भी शायद पास कोई इश्यू हो सकते हैं, पास पर्सन, या फिर पास में जो आपने गोल सजाए थे. मुझे लग रहा है कि पास में आप लोगों ने बिट्रेल के साथ में डील किया था, या फिर पास में कोई भी इश्यू थे. ओके, उसकी वजह से अगर या फिर पास में जो भी आपने गोल सजाए थे उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या फिर फोकस थे कि कैसे मैं इसको ओवरकम करूं, तो आज आपकी लाइफ में ओवरकम होने के प्रति सोल्यूशन मिल रहा है. स्लोली मूव ऑन हो रहे हो. ओके, तो मैं ये बोलूँगी टोरस, आज के दिन पास्ट में आप लोगों की लाइफ में जो भी मेंटल स्ट्रेस था, जिस भी वजह से इश्यू हो रहा था, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया था, या फिर आपको किसी ने यूज़ किया था. ओके, तो वो पार्ट चेंज है, क्लियर सॉल्यूशन आ रहा है, और स्लोली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो. पास्ट गोल की वजह से भी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है कि कैसे उस गोल को साकार किया जाए और लाइफ में मूव ऑन हुआ जाए बोल के. ओके, और आज के दिन आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी आज के दिन आप अपने पास्ट के इश्यू को, पास्ट के गोल को ही सॉल्व आउट करने में लग जाओगे. ओके,
तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड डे फॉर यू। ओके Taurus, okay, let's move on to our next sign, Geminis. What's the message for Geminis? What's the message for Geminis? Okay, Gem, this is your overall energy for the day, okay? नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके गाइस। किंग ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं जेमिनी करंटली आप लोग, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी आई है, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी अबाउट रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी अबाउट अपने आप में स्टेबल हो इमोशनल तौर से, ओके। इमोशनल तौर से दिस इज योर फीलिंग, कभी चाहो बस फीलिंग गाइस, ओके। मैच्योर हो, फोकस हो अपने गोल ड्रीम डिज़ायर के प्रति, बट योर फीलिंग इज सेटिस्फैक्शन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके गोल ड्रीम डिज़ायर तो है वो एक तरफ है, बट आप अपने आप में खुश हो करंटली, ओके। और किसी की लाइफ में ऑफ़र भी आया है, कोई सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट जो है ना गाइस, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि बेमन से सपोर्ट कर रहा है, जस्ट लाइक सपोर्ट नहीं करना है तभी भी करना पड़ रहा है बोल के, ऐसा, ओके। यहाँ पर क्योंकि सी हेयर इज़ योर डॉग, नॉट अ डॉग, हेयर इज़ द फॉक्स, सो टायर्ड, ओके। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, आप अपने आप में राइट नाउ यू लुकिंग गुड, ऑफर भी आया है, सपोर्ट भी आया है एंड इमोशनल तौर से स्टेबल हो एंड फोकस अपने गोल ड्रीम डिजायर की तरफ, ओके। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं आज के दिन आप अपनी लाइफ में, दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो एंड एक्शन ले रहे हो अपनी किसी ड्रीम डिजायर गोल पे, ओके। या फिर कुछ लोगों के साथ शॉर्ट ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। ये गोल छोटी छोटी गोल भी हो सकती है, ओके गाइस। ये गोल हो सकता है कि दोस्तों से मिलने जाना हो तो ट्रैवल हो रहे हैं 1 घंटे की ट्रैवल, ये या फिर हो सकता है कि कोई अपॉइंटमेंट हो वहाँ पर जाना हो, तो उस टाइप की छोटी छोटी जो ट्रैवल होती हैं वो भी कर रहे हैं, ओके। या फिर अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एक्शन भी ले रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग के लिए, इसीलिए आप एक्शन ले रहे हो। मे भी शायद आज के दिन आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है या नई शुरुआत करने के प्रति, जो भी आपके मटेरियल थिंग में मायने रखती है, मनी, जॉब, करियर या फिर होम लाइफ, ओके, उसके प्रति। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। अगर मनी इशू भी चल रहा था, मनी वाइज एक नई शुरुआत कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, ओके। दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। या कोई मम्मा हो सकती है, बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके लवर्स हो सकते हैं, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। या तो फिर ये आपकी एनर्जी है कि फोकस हो अपने गोल ड्रीम डिज़ायर के प्रति, कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग, अगर कोई भी बाधाएं भी आ रही है सॉरी गाइस, बाधाएं भी आ रही है तो आप अपने फोकस के कारण, ऑब्जर्वेशन के कारण उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे एंड जस्ट फोकस हो अपने एक नई शुरुआत के प्रति, ओके। कि अपने गोल पे ना जैम, मैं यही बोलूँगी आज के दिन अपने गोल पे आप एक्शन लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। ये हो सकता है कोई फायर साइन के साथ में, अगर आप लव लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो तो लोगे ताकि आप नई शुरुआत कर सको लव लाइफ में, ओके, उसके प्रति फोकस हो तो। या फिर हो सकता है कि अपने गोल ड्रीम पे एक्शन लोगे ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए नॉट अ गुड एनर्जी फाइट चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज वो चेंज हो रहे हैं। मे बी शायद आपकी लाइफ में लॉस हो जाए, तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ओके। और अगर यही कार्ड मिला के मैं आपकी रीडिंग बोलूँ तो जेमिनीज, या मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द फाइट, मे भी शायद इनर फाइट चल रही है, लोगों से फाइट चल रही है, लवर से फाइट चल रहा है, अपने ड्रीम गोल डिजायर को पाने के लिए फाइट चल रहा है, तो उस पर आप एक्शन ले रहे हो, ओके। कॉन्फिडेंट होगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग अभी आई है, ओके गाइस। चेंज लेके आ सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये जो आप एक्शन ले रहे हो ना, और जहाँ पर भी ये फाइट चल रही है लव वाइज, ग्रोथ वाइज,
मे भी शायद पास्ट का है, तो उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में वो फाइट को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के प्रति फोकस हो सको। ओके, आज के दिन वो किसी भी सिनारियो में हो सकता है। अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड डे फॉर यू जेमिनीज, क्योंकि सोर्स के कार्ड नहीं है। सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, so let's move on to our next sign, Cancer. What's the message for Cancer? What's the message for Cancer? Okay, Cancer, this is your overall energy for the day. Okay, 8 of Wands का कार्ड है कैंसर, 9 of Pentacles, 6 of Swords, Justice, and this is your investment card. Currently guys, लव लाइफ के लिए बोलूँगी कैंसर, दिस इज द सिंगल कार्ड। ओके, लव लाइफ के लिए कोई सिंगल हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। अदरवाइज इन जनरली गाइस, करंटली आप लोगों की लाइफ में जो भी आप लोगों ने एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्ड मिला है। ओके, बोलते ना अगर मनी वाइज एफर्ट डालते तो मनी मिला है। दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी के कार्ड, रिवॉर्ड मिला है, सक्सेस मिला, सक्सेस नहीं बोलूँगी, रिवॉर्ड मिला, जो भी आपने मेहनत किया था उसका मेहनत आना मिला है। ओके, इंडिपेंडेंट हुए हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर आज की ओवरऑल एनर्जी है 8 of Wands की। 8 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस, अपने गोल पे ना आप एक्शन ले रहे हो, कुछ लोग हो सकता है। ओके, जो भी आपके पास के गोल थे, पास के सपने थे, उस पर आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपके एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले और आप अपनी लाइफ में उस गोल के प्रति सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 6 of Swords। 6 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में पास में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी इश्यू चल रहा था, उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, मेंटल तौर पे इश्यू चल रही थी कोई भी, ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। और आज के दिन कुछ लोग उससे ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने गोल को, ड्रीम को पूरा करने के लिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। सी, फेस करे हैं, फोकस है अपनी लाइफ में, क्लियर विजन है एंड लाइफ को बैलेंस करें। और किसी के लाइफ में अगर प्रॉपर्टी, कोर्ट केस या फिर वाद विवाद चल रहे हैं इनहेरिटेंस को लेके इन पास्ट में, तो आप उस पर एफर्ट डाल रहे हो। अगर उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, फीलिंग कर रहे थे पास्ट के ये इश्यू की वजह से, तो आपकी लाइफ में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको मेंटल पीस आ सके। ओके, और अगर डिवोर्स भी चल रहा है, एक दो के लिए कोई डिवोर्स का बातचीत भी चल रहा है, तो भी एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके वो डिवोर्स आपके फेवर में हो सके बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फोकस है एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गाइस, दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, जस्ट लाइक, तो अगर आप न्यू एंटर करना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर न्यूली करना चाहते हो तो, अगर आप पुराने हो, ओके, अगर आप हमेशा इन्वेस्ट करते रहते तो मत कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, तो आज के दिन बस प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आपको कल जाके रिवॉर्डेड हो आप। ओके, और कैंसर में यही बोलना चाहूँगी, आपके ये कार्ड को इन्वॉल्वमेंट करके भी कहीं ना कहीं आपने पास्ट के गोल थे या सपने थे, उस पर आप एक्शन ले रहे हो। अगर आपके मेंटल तौर पर भी डिस्टर्बेंस थे तो भी एक्शन ले रहे हो ताकि आपके मेंटल पीस आए। और प्रॉपर्टी या फिर लव लाइफ में भी कोई बात विवाद चल रही थी तो भी आप एक्शन ले रहे हो ताकि मेंटल पीस हो और एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में। ओके, फोकस। ओके, या नॉट अ बैड डे फॉर यू कैंसर। मैं यही बोलना चाहूँगी, टुडे इज़ द डे ऑफ पास्ट में जो भी अपने गोल सजाए थे, इशू थे आपके या फिर कोई भी इशू, ओके, लव वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, मनी वाइज, कोई भी इशू थे, आप उसमें या फिर जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा था उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आज के दिन आपके लाइफ में पीस आए और लाइफ आपको बैलेंस दे और पीस ऑफ माइंड करके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के प्रति फोकस हो बोल के। ओके, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। हाँ, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर साइन वाइज बोला जाए तो मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास टुडे। ओके, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं लिब्रा साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके कैंसर, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड डे फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, लियोस। व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस?
What's the message for Leos? Leos, my conference sign. This is your overall energy for the day, okay? Knight of Swords का कार्ड है. Currently, Queen of Pentacles, Lovers, and the King of Pentacles, and this is your investment. कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस और साइन, ओके. आप लोग और साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो उस पर को कैप्रिकॉर्न उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ यू, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, ओके. मनी वाइज स्टेबल हो, अपने आप में स्टेबल हो, यू नो. मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो कि और भी ज़्यादा स्टेबल कैसे हुआ जाए बोल के, वो किसी भी क्षेत्र में स्टेबिलिटी, ओके. मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, या फिर ऑफिस वाइज. और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि अभी फ़िलहाल करंटली आप लोगों के लाइफ में ऑफ़र आया है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, या फिर सपोर्ट भी आए हैं. तो गाइस करंटली योर स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, ओके लियोस. एंड ये आज के दिन की एनर्जी है. नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है. नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के जरिए एक्शन लेना, ओके. कहीं पर भी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड. जो भी आपके गोल है उसके प्रति एक्शन ले रहे हो, या फिर जो भी आपके बाधाएं, प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके. क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद जेमिनीज, लियोस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स. लवर्स इज ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप. मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में पार्टनरशिप हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, या फिर कलीग हो, उसके पीछे कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ओके. और किसी की लाइफ में आज के दिन चॉइसेस भी आए हैं, अगर लव लाइफ में चॉइसेस भी हैं, ओके. अगेन नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल. एक्शन लेने ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, या फिर मे भी शायद आप, जैसे मैंने पहले कहा कि डील कर रहे हो कोई और साइन के साथ में, टॉरस पर कोई कैप्रिकॉर्न, यू नो. लव लाइफ में अगर उनके साथ में डील कर तो वहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, ओके. अदरवाइज इन जनरली आप लोगों की लाइफ में आज के दिन भी यू नो ऑफ़र है, सपोर्ट है, और आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो. तो मैं यही बोलूँगी गाइस, टुडे इज़ द डे ऑफ जो भी कनेक्शन वाइज आपके अनबन चल रहे थे या इश्यू चल रहे थे, ओके. तो उसमें आप कम्युनिकेशन करके सोल्ड आउट करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो. या फिर कोई अगर कोई ऑफ़र भी चाहता है, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, कोई फ्रेंड आपको आके वो ऑफ़र भी देता हुआ दिख रहा है, ओके. एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा. दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट. आपका लॉस हो सकता है, आप यू नो फिर इनर फाइट हो सकती है कि आप बोलोगे कि नहीं मैंने क्यों इन्वेस्ट किया जस्ट लाइक दैट, ओके. तो इन्वेस्ट मत कीजिए, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म या कहीं पर भी, ओके. और अगर मैं यही कार्ड मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो मैं भी शायद उसका पार्टनरशिप को लेके, कोई फ्रेंड को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके आप लोगों के लाइफ में फाइट चल रही थी, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर आपको लग रहा था कि यार वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसको कैसे ओवरकम करो. तो उस पर आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, ओके. ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को ग्रैब कर सको, ओके. या अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी. टुडे इज़ द डे ऑफ जो भी कनेक्शन वाइज फाइट चल रहा था, करियर वाइज फाइट चल रहा था, सोशल नेटवर्किंग वाइज फाइट चल रहा था, आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए, आप अपने एफर्ट के जरिए उसमें चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप स्टेबल हो सको, ताकि आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे फोकस हो सको, ओके लियोस. अच्छी एनर्जी है. Okay, let's move on to our next sign, Virgos. What's the message for Virgos? What's the message for Virgos? Virgos, this is your overall energy. Oh, beautiful energy. Currently, 4 of Wands, 7 of Swords. Oh, multiple blessing. हाँ Virgos, आप लोगों के लाइफ में currently very nice energy है guys. 4 of Wands का कार्ड है. This is the card of positivity. One of the most positive card in the deck, okay. 4 of Wands is all about stability, home life stability, job wise stability, happiness आया है, किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है, किसी के लाइफ में शादी हुई है, किसी के लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र आया है जो सेलिब्रेशन करने का इवेंट
हुआ है, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है, सेलिब्रेशन, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी इन एनी सिनारियो। पॉजिटिविटी हुई है अभी आप लोगों की लाइफ में, ओके। किसी की लाइफ में घर खरीदना हो, घर खरीदा है, घर बेचना हो, घर बेचा है। किसी की लाइफ में अगर रीलोकेट होना चाहते हैं, रीलोकेट हुए हैं, घर वाइज, ओके, होम वाइज ऑल्सो। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड है। 4 इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, ओके। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना वर्गोस ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग अबाउट योर। अगर आपको लोगों के लाइफ में बाधा आएगी, लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया था, तो उससे आप राइज अप हो रहे हो आज के दिन, ओके। क्लियर विजन आ रहा है, किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। अगर कॉन्फिडेंट भी वो लो थे, कॉन्फिडेंट एनर्जी नहीं थी, तो भी आज के दिन एनर्जी आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर सको बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस बिट्रेल, धोखा, या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर हो सकता है कि मेंटल तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला कार्ड, या फिर आप अपने लाइफ में ना पास्ट इशू, पास्ट गोल, पास्ट पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, तो मे भी शायद इसमें से आप राइज अप हो रहे हो, ओके। उसमें से ये जो भी नेगेटिविटी है उसमें से मेंटल स्ट्रेस है, तो उसमें से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। जो भी आपके ये पास्ट इशू, पास्ट प्रॉब्लम, पास्ट पर्सन थे, पास्ट में जो आपने गोल सजाए थे, उसके पीछे आपको आज ना सोल्यूशन मिल रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी उस पर सोल्यूशन मिला है, या आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, एंड राइज अप हो रहे, जैसे पहले का राइज अप हो रहे हो। किसी की सच्चाई भी आज सामने आ सकती है, कोई पर्सन की या लाइफ की सच्चाई। होता ना कि पहले देखने का नज़रिया अलग होता है, तो आज देखने का नज़रिया कुछ अलग हो, ओके। एंड सोल्यूशन मिल रहा है, तो मैं ये बोलूँगी सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स आपको मल्टीपल ब्लेसिंग दे रहे हैं माइंड से एंड एनर्जी से राइज अप होने के लिए। और आप बोलोगे कि आज के दिन ऑफ़र है, यस ऑफ़र है आप लोगों के लाइफ में पास्ट नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए, ओके। एंड ऑफ़र भी है अगर आपने पहले एफर्ट डाले थे तो, ओके गाइस। सो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है वर्गोस। इन्वेस्टमेंट के लिए जस्टिस मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोकस होइएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिटेलिंग में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ओके। दिस इज़ द मेजर आर्कानास के कार्ड है। और अगर मैं ये कार्ड को मिला के भी आपकी रीडिंग बोलूँ, तो अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था, या फिर डिवोर्स के लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए थे पास्ट में, तो आज आपके फेवर में वो सारी चीज़ें आ रही है। घर प्रॉपर्टी को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी आपके फेवर में आ रही है। जस्टिस मिल रहा है, डिवोर्स मिल रहा है, और लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, ओके। और अगर पर्सन के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो भी आपको आज क्लैरिटी मिल रही है, ओके। वर्गोस मे बी शायद यू डीलिंग विथ जस्ट लिब्रास साइन वाइज, ओके। तो अच्छी एनर्जी है ऐसी लिब्रा में भी, शायद लिब्रा साइन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो वर्गोस, तो उसकी आज सच्चाई सामने आ रही है, ओके। लिब्रा पर्सन की वाह क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, लिब्रा पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि वो अगर बिट्रेल दे रहे थे तो, और उससे आप उभर रहे हो, राइज अप हो रहे हो, ओके। वाह मल्टीपल ब्लेसिंग है, या फिर लाइफ के प्रति आपको आज ना देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। अच्छी एनर्जी है मेरे दोस्त। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन लिब्रास। व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रा? What's the message for Libra? Libras, this is your overall energy for the day, okay? Oh, not a good energy. 9 of Swords की energy currently. Libras. Currently, guys, this is the Empress का कार्ड है, okay? Libra, this is the card of guys. हील होना अपने नेगेटिव सिनारियो से, सबसे पहली बात तो, ओके। नर्चर करना, अगर आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हुआ था, या फिर आपके कोई गोल थे, या फिर डिजायर थे, उससे आप हील हो रहे हो और नर्चर कर रहे हो अपने गोल को, या अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड अपने आप का ख्याल रखना, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको अपने आप को नर्चर करके।
एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि करंटली कोई गुड न्यूज़ आई हो, ओके, फैमिली बढ़ाने के प्रति, या फिर हो सकता है कि कोई आपके ग्रोथ के प्रति गुड न्यूज़ आई हो, ग्रोथ भी हुआ है किसी के लाइफ में। इस वेरी पॉजिटिव इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। कुछ लोग हील हुए हैं, कुछ लोग अपने आप का ख्याल रखते हैं, कुछ लोग अपने ड्रीम गोल डिजायर का ख्याल रखते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करने के प्रति रेडी हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा सके। इस पॉजिटिव एनर्जी राइट ना, ओके। बट कहीं ना कहीं आज के दिन की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्स लिब्रास। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट वरीड, ओके। लाइफ के प्रति वरीड हो, फ्यूचर के प्रति वरीड हो, या फिर लव के प्रति आप बहुत ज़्यादा टेंस ले रहे हो, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, रात रात भर सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्लीपलेस हो रहे हो, ओके। बट नो मैटर व्हाट गाइज, अगर आप ये फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा सोच आ रही है लिब्रास आप लोगों की लाइफ में, सी नेक्स्ट कार्ड इज एम्परर का कार्ड है, ओके। आप अपने फोकस के कारण, आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण जो भी ये नेगेटिविटी है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ जाओगे और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। तो वाई यू आर थिंकिंग सो मच, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। डेथ इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी ये आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है उसकी एंडिंग है। आप अपने फोकस के कारण, ऑब्जर्वेशन के कारण एक नई शुरुआत कर लोगे या फिर सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। वो किसी भी सिनारियो में हो सकता है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। जो भी आपके लिए सही है उसको ख़त्म, सही नहीं है वो ख़त्म हो जाएगी, जो सही है उससे आपकी नई शुरुआत होगी, ओके। मे बी यू डीलिंग विथ एरीज, या फिर अगर 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो लिब्रा, स्कॉर्पियो या एरीज, इसके वजह से वरीड हो तो 1 पर्सन की एंडिंग है, ओके। स्कॉर्पियो पर्सन की या फिर एरीज पर्सन की, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से ऑफर भी आ रहा है। अगर ये इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है गाइस। इन्वेस्टमेंट के लिए क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो आज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके लिब्रास, कर सकते हो, पॉजिटिव कार्ड है। और अगर मैं यही कार्ड को मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो मे बी शायद आप लोग ना लिब्रास, यूर एयर साइन, ओके। तो वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर एरीज के साथ में, ओके। उनकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हो तो कोई, जैसे कि मैंने पहले कहा, 1 पर्सन की एंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है इस नेगेटिविटी से उभरने के लिए, या फिर आप इमोशनल तौर से स्टेबल भी हो रहे हो, ओके। तो मैं यही बोलूँगी गाइस लिब्रास, लव लाइफ वाइज मैंने कहा कि अगर आप वरीड हो तो आप एक को ड्रॉप करके दूसरे को पिक कर लोगे, ओके, इमोशनली अपने स्टेबिलिटी के लिए। और अगर मैं जनरली बोलूँ तो गाइस, टुडे इज़ द डे ऑफ, जो भी आप फ्यूचर के बारे में प्लान स्ट्रेस दे रहे हो, ओके, फ्यूचर को सोच के परेशान कर रहे हो, ओके, आप अपने फोकस के कारण उसको ओवरकम कर लोगे, सोल्यूशन लेके आ जाओगे और एक नई शुरुआत कर लोगे। तो फिर वाई यू आर थिंकिंग सो मच, क्यों सोच रहे हो इतना, ओके। देखिए आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है और आपकी लाइफ में हेल्प ऑफर भी है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो देखने की कोशिश कीजिएगा, जब तक हम इस हालत में रहते हैं ना, नहीं देख पाते, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्योंकि आज के दिन आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी की एंडिंग है एंड पॉजिटिविटी की शुरुआत है, ओके। पॉजिटिविटी आपकी स्टेबिलिटी की शुरुआत है, तो अच्छी एनर्जी है लिब्रास। तो स्ट्रेस मत लीजिए, ओके। ऑब्जर्व कीजिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन है, ओके लिब्रास। Okay, let's move on to our next sign, Scorpio. What's the message for Scorpio? What's the message for Scorpio? Scorpio, this is your overall energy for the day, okay? Ace of Swords, Scorpio, Hangman, King of Swords and the ओके कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है। दिस इज़ द स्टकनेस, कुछ लोग हो सकता है स्टक हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने राइट नाउ रुके हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल सकें, ओके। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद पाइसिस, स्कॉर्पियो, अदरवाइज आप ना अपने ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए,
उसके प्रति सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। सो नो मैटर व्हाट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव कार्ड है, इट्स ओके। ये कभी कभी हमको ना अपने आप में रुक के सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ओके, तो वही सोल्यूशन निकालते हुए दिख रहे हो भी आप। ओके, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, आज के दिन की सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप यहाँ स्टक हो तो आप उससे राइज अप हो रहे हो, उभर रहे हो, और किसी के लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी आ रही है, लाइफ के प्रति क्लियर विजन आ रहा है, या फिर सिचुएशन के प्रति क्लियर विजन आ रहा है। ओके, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है पर्सन को या फिर अपने करंट सिचुएशन को। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दे रहे हो, और न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके माइंड से। ओके, आप में भी शायद आपके लाइफ में कोई आइडियाज़ आए, सोल्यूशन आए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्स। मे बी आप लोग डील कर रहे हो कोई एयर साइन के साथ में, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो, उससे राइज अप होना चाहते हैं। मे बी शायद किसी की सच्चाई भी सामने आ रही है, ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की, एंड आप लव लाइफ में स्लोली आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो। ओके, अगर लव लाइफ में आप स्कॉर्पियो ये एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो उसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो इसीलिए आप स्लोली उनसे दूर जा रहे हो। ओके, सबसे पहली बात। और अगर जनरली मैं ये बोलूँ तो कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति आप अनक्लियर थे, लाइफ के प्रॉब्लम के प्रति आप अनक्लियर थे। टुडे इज़ द डे ऑफ क्लैरिटी, टुडे इज़ द डे ऑफ सोल्यूशन, टुडे इज़ द डे ऑफ देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लोली उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाओ और लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी तक जाओ। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन किंग ऑफ सोर्स। ओके, इन्वेस्टमेंट का कार्ड है गाइस, तो मैं यही बोलूँगी अगर आप कहीं पर भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्कॉर्पियो, तो प्लानिंग के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में डील इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। स्लो है बट है। ओके, मैच्योर के सामने प्लानिंग के साथ में डील करना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्कॉर्पियो। अदरवाइज़ मैं यही बोलूँगी, अगर ये कार्ड को मिला के भी ये बोलूँ तो गाइस सी अगेन, अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन थे, सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग एंड क्वीन, तो सच्चाई सामने आ रही है, तो आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो लव लाइफ में। ओके, अदरवाइज इन जनरली मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है लाइफ के प्रति, मैच्योर हो रहे हो, और देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, एंड स्लो मूवमेंट हो रही है, स्लो बट सोल्यूशन मिल रहा है कि ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको बोल के। ओके, आज के दिन आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी आज के दिन आपके लाइफ में क्लियर तरीके से आप सारी सिचुएशन को देख लोगे, मटेरियल थिंग को या फिर अपने लव लाइफ को। ओके, किसी भी क्षेत्र को आप में किसी भी क्षेत्र में आपको आज के दिन क्लैरिटी मिल रही है। ओके, टुडे इज़ द डे ऑफ क्लियर नज़रिया चेंज की है, क्लियर विजन की है, राइज अप होने का है, एंड स्लोली अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाने का है। ओके, लव लाइफ के लिए किसी की सच्चाई सामने आ रही है। ओके गाइस, केयरफुल एयर साइन की। Okay, let's move on to our next sign, Sagittarius. Okay, Sag. My knowledgeable sign, Sagittarius. What's the message for Sagittarius? What's the message for Sagittarius? Sagittarius, this is your overall energy for the day. Okay. Ten of Swords, Five of Cups, इन्वेस्टमेंट का कार्ड। कहीं ना कहीं सैज 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सैडनेस। ओके, इमोशनल तौर से लॉस, कहीं ना कहीं आप अपने मनी लॉस, जॉब लॉस, या फिर जहाँ पर भी आपकी दिल टूटा है ना उसके प्रति फोकस कर रहे हो। ओके, राइट नाउ घर का माहौल में किसी ने कुछ बोल दिया तो आप सैड हो गए, लव लॉस हो गया तो आप सैड हो गए। ओके, बट कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग ड्रेन। ओके, तो ये जो भी आपके साथ में अभी करंटली सिचुएशन हो रही है, 5 ऑफ कप है, 5 इज ऑलवेज चेंज। तो जो भी आपके लाइफ में इमोशनल तौर से हर्ट हुआ है वो पार्ट चेंज हो जाएगा। ओके, सो डोंट फील सो मच ड्रेन। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस completion. Source is
ऑल अबाउट गाइस जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट आ रहे थे, फिर वेस्ट एनर्जी थी, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे आप रोलर कोस्टर हो रहे थे किसी भी वजह से, ओके, तो वो पार्ट ख़त्म है। 10 इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग। अगर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉक भी हुआ था, ओके, लव लाइफ में, तो भी वो पार्ट ख़त्म है, ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस की मिस्टीरियस एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, कुछ लोग सीख ले रहे हैं, हायर लर्निंग ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। एंड कुछ लोगों के लाइफ में आज के दिन चॉइसेस भी आए हैं, इसीलिए एक पार्ट ख़त्म है एंड दूसरा स्टार्ट है, ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 2 of Wands। 2 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर एनर्जी। आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस चाहिए, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन हो सकते हैं, मे भी शायद एक पर्सन को एंड करके कोई डिसीजन लेके दूसरे पर्सन की तरफ जाए, क्योंकि दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी लव लाइफ के लिए। अदरवाइज 2 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस प्लानिंग करना, ओके, शायद प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो आज अपनी लाइफ में एक फ्यूचर के प्रति कि कैसे अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करके अपने लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जाए और लाइफ को बैलेंस करें बोल के, ओके। उसके लिए आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, ओके। ऐसे बहुत सा इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन है, डोंट डू इट इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके सैज, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू साइकिल में एंटर करना। तो आज के दिन मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता से इन्वेस्टमेंट कर सको, ओके सैज। और अगर मैं यही कार्ड मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो सैजिटेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी 2 कंप्लीशन का कार्ड है। जो भी आपके नेगेटिविटी चल रही थी लाइफ से, पर्सन से, या फिर जॉब से, या फिर कहीं फैमिली से, वो पार्ट ख़त्म है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 1 साइकिल इज़ कंप्लीशन इन अनदर स्टार्ट। आज के दिन ना आपके जैसे कि 1 पार्ट एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो दूसरा चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके। इसलिए प्लानिंग कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर सको। मिस्टीरियस है बट यू आर इन द राइट पाथ, ओके। वाह, यूज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो। अगर कहीं पर भी आप स्टक हो गए हो सैजिटेरियस, तो यूज़ योर इंट्यूशन। आज के दिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है फ्यूचर प्लानिंग के प्रति, ओके, फ्यूचर को सेट करने के प्रति या फिर लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। और अगर मैं सैजिटेरियस वर्ल्डली, ओके, आउट ऑफ कंट्री जाके भी आप सेटल होना चाहते थे, ओके, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहते थे, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपने ये आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना है, ओके, उसके पीछे प्लानिंग कर रहे थे, तो भी पॉजिटिव एनर्जी है, ओके। प्लानिंग कीजिए और काम कीजिएगा, आप आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होने के लिए भी यू आर रेडी, ओके। एक न्यू शुरुआत करने के लिए भी यू आर रेडी। यूज योर इंट्यूशन है अगर प्लानिंग करते हो तो, ओके सैज, ओके सैज। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the message for Capricorn? Capricorn, this is your overall energy for the day. हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्स, द मून का कार्ड। आपके चार्ट हमेशा ना आपके स्प्रेड में मून तो आता ही है कैप्रिकॉर्न, ओके। करंटली दिस इज द कार्ड ऑफ बिग डे फॉर यू, ओके कैपी, क्योंकि 4 कार्ड में से 3 कार्ड मेजर आर्कानास के हैं। दिस इज़ द मे बी शायद डीलिंग विद करंटली लियोस, ओके। आपने एफर्ट डाल लिया है एंड फोकस हो अपने गोल ड्रीम डिज़ायर के साकार होने के प्रति, ओके। बट कहीं ना कहीं वॉच कर रहे हो, देख रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। इसीलिए ऑब्जर्व करो, पेशेंट रखिए कि कब मिलेगा बोल के, ओके। और अगर करंट सिचुएशन में अगर कोई मे बी शायद लियो पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंट रख रहे हो। जस्ट लाइक बोलते हैं ना, स्मार्टली एफर्ट डाल के जस्ट पेशेंट रखिए कि कब आपको रिजल्ट मिले बोल के, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना एंड पेशेंट रखना। आपके
एनी नेगेटिव सिनारियो के प्रति या फिर पॉजिटिव सिनारियो के प्रति। ओके, एफर्ट डालिए और पेशेंट हो जाए। इसीलिए आप आज के दिन ना, मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस, तो दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। ओके, सी फोकस हो एंड जस्ट अपने गोल ड्रीम डिज़ायर के प्रति या फिर अपने लाइफ के चेंज के प्रति। एंड कुछ लोग रेस प्रमोशन भी चाहते थे तो भी हो रहा है, अगर कुछ लोग सपोर्ट भी चाहते थे तो भी है, मेंटोर चाहते थे, फेथ रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं कि नहीं, आपने जो भी काम किया है उस पर आपको ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी या आप विक्टोरियस भी होगे बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस क्लैरिटी, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, या फिर अभी आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके प्रति क्लैरिटी। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर सकें मेंटल तौर से। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, कुछ लोग लर्निंग भी, कुछ लोग सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अगर मझधार में थे तो अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए क्लियर विजन है। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है मून का। मून इज ऑल अबाउट गैस कंफ्यूजिंग, इल्यूजन, डिल्यूजन, ओवर थिंकिंग, फेयर वेस्ट एनर्जी, फालतू में बेफालतू में सोचना। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लिए में फाइट चल रही है तो भी आप बेफालतू में सोचते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो इल्यूजन डिल्यूजन होता है ना, वो कार्ड माना जाता है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आपके लाइफ में आज के दिन जिस भी एरिया में फाइट चल रही है, चेंज चाहते हो या फिर इल्यूजन डिल्यूजन है, कंफ्यूजिंग है, किसी भी वजह से आज के दिन आप उसमें चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, मेंटल तौर पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, और अगर कुछ लोग रेस प्रमोशन भी चाहते थे तो भी मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा। दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है गैस। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट करते हो तो देर इज़ स्लोली बेनिफिट हो रहा है। ओके, लॉन्ग लास्टिंग वाला, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो मे भी शायद ना मिले, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट करोगे तो तब जाके आपको मुनाफा होगा। और अगर मैं यही कार्ड मिला कि आपकी रीडिंग बोलूँ तो कैप्रिकॉर्न सी, जो भी आप चेंज चाहते हो उसमें तो आज क्लैरिटी मिल ही रही है, बट आपको बहुत स्लोली रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी स्लो रिजल्ट। ओके, जैसे कि ऑफ़र भी चाहते हो तो बहुत स्लोली आएगा, रेस प्रमोशन भी चाहते हो तो बहुत स्लोली मिलेगा, बट जो भी आपके पास में स्लोली रिजल्ट आ रहा है वो आपके लॉन्ग लास्टिंग वाला रिजल्ट है। तो गाइस, इसलिए मोर पेशेंट रखिएगा। ओके, अभी तो रख ही रहे हो, और भी पेशेंट रखिएगा। ओके, कैप्रिकॉर्न, या टुडे इज़ द डे ऑफ गाइस चेंज। ओके, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग थी या फिर अनक्लियर थे तो उसमें चेंज आ रहा है, और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रख के पीसफुली काम करना है। ओके कैप्रिकॉर्न, स्ट्रेसफुल एनर्जी नहीं है। ओके, पीस रह के काम कीजिएगा। Okay, let's move on to our next sign, Aquarius. What's the message for Aqua? What's the message for Aquarius? Aquarius, this is your overall energy for the day, okay? 5 of Swords का कार्ड है currently, Queen of Pentacles, Chariot, World. करंटली एक्वेरियस क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस। अभी आप लोगों के लाइफ में ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, मनी आया है, जॉब ऑफर आया है, मनी लव ऑफर आया है, बट यू आर स्टेबल है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। घर वाइज स्टेबल हो, मनी वाइज स्टेबिलिटी हो, किसी ने घर खरीदा हो, मनी हो के पैसा आया है, तो घर खरीदा हो, घर बेचा हो, तब पैसा आया, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। अपने आप को नर्चर कर रहे हो, फैमिली को नर्चर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, बट आज की ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्स की। 5 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइज मेंटल स्ट्रेस, बिट्रेयल, धोखा, या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर अपने आप में नेगेटिव थॉट बोलते हैं ना, अपने आप में ही माइंड चलने वाला कार्ड। ओके, जो नेगेटिव थॉट होते हैं ना वो अपने आप में फ़िलहाल कंफ्यूजिंग वाला कार्ड। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस,
अगर आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी तो उससे आप मूव ऑन हो जाओगे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विथ कैंसर। ओके, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं या है, आपके हिसाब से चूज़ कीजिएगा। अगर आप वाइट चूज़ करोगे तो सही पाथ में हो, ब्लैक चूज़ करोगे तो मे बी शायद रॉन्ग पाथ में हो। तो जो भी ये नेगेटिविटी है उससे उभरिए, पीस रखिए और अपनी सूझबूझ से डिसीजन लीजिए ताकि आप सक्सेस हो सको। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस ऑल्सो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंपटीशन, वन साइकिल इज कंपटीशन अनदर स्टार्ट। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में गाइस एक्यूरेस जो भी ये नेगेटिविटी दे रहे थे, माइंड में बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी किसी भी वजह से। ओके, तो वो पार्ट ख़त्म है, वो पार्ट चेंज है एंड आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हो, न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हो, सक्सेसफुली मूवमेंट हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हो, जिस भी एरिया में फोकसली आप अपने एक नई टेरिटोरी में जा रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एक्वेरियस, टुडे इज़ द डे ऑफ जो भी मेंटल स्ट्रेस, जिस भी वजह से आपके मेंटल स्ट्रेस आ रही थी वो पार्ट ख़त्म है, लाइफ में आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो अच्छी एनर्जी है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही, स्ट्रेस आपके प्रति। ओके, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आज। ओके एक्वा, और अदरवाइज़ मैं ये कार्ड मिला के भी आपकी रीडिंग बोलूँ तो सी, जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा था वो पार्ट ख़त्म है एंड आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत है। जैसे कि पहले का आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे, सक्सेसफुल पाथ की तरफ जा रहे हो। ओके, और आज के दिन आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यह चॉइसेस तो आई हैं, आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सा चॉइसेस चूज़ करते हो जहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सके। ओके, फोकस होइएगा एंड चूज़ कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक नई शुरुआत की। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एक्वेरियस, हमेशा यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, एक्वेरियस, आज के दिन ना आपके जो भी ये मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे थे, ओके, वो साइकिल ख़त्म है एंड आप एक न्यू साइकिल की तरफ जा रहे हो। मे भी शायद पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस दे रहा था ना, वो पार्ट ख़त्म है। पास्ट के इश्यू, पास्ट के पर्सन, पास्ट के ड्रीम, गोल, डिज़ायर, वो उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म है और सक्सेसफुली आप अपने एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो पॉजिटिव डे है आज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, Pisces. What's the message for Pisces? What's the message for Pisces? Pisces, this is your overall energy for the day, okay? Seven of Swords ka card, not a good energy. Currently, Two of Cups, Devil, Two of Wands. Currently guys, this is the Two of Cup का कार्ड है। ओके, इमोशनली दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली फीलिंग गुड करंटली। मे भी शायद हो सकता है कि कोई भी रिलेशनशिप में आप लोग की दूरी आ गई थी तो बॉन्डिंग हुई है अभी। ओके, ये लव, फैमिली, कलीग, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। ओके, बॉन्डिंग हुई है, सोशली आप इमोशनल तौर से बैलेंस किए हो एंड अपनी लाइफ में हर एक सिनारियो को पीसफुली आपने हैंडल किया है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर इमोशनल तौर से बैलेंस करते करते अपनी लाइफ में जा रहे हो, पीसफुली बैलेंस करते करते जा रहे हो। ओके, इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। फैमिली के प्रति बैलेंस किया है, लव लाइफ के प्रति बैलेंस किया है, अपनी लाइफ में जो भी अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी भी थी ना पैसिस, तो भी आप इमोशनल तौर से बैलेंस करते करते आगे बढ़े हो। ओके, बैलेंसिंग एक्ट चालू। ओके, प्लानिंग करते हुए या फिर इमोशनल तौर से बैलेंसिंग ऐड करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आज की आपकी ओवरऑल एनर्जी है, दिस इज़ योर सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो या फिर पास्ट पर्सन की वजह से हो सकता है, पास्ट इश्यू की वजह से, पास्ट गोल की वजह से, या फिर किसी ने आपको यूज़ किया उसकी वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। ओके, डेविल इज ऑल अबाउट गाइस आपके टेम्पटेशन, आपके ऑब्सेशन, आपके एडिक्शन, आपके डिजायर, चाह। ओके, मे बी शायद उसका पास्ट में कोई ना कोई थे, मेंटल स्ट्रेस दे रहा था। एंड नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड। टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस
आप में भी शायद डील कर रहे हो 2 पर्सन के साथ में, 2 सिचुएशन के साथ में। ओके, तो उसके वजह से आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस पाइसेस, अगर आप लोगों के लाइफ में टुडे इज़ द डे ऑफ, अगर पास्ट इश्यू के वजह से कोई पर्सन हो सकता है, उसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आज के दिन आप ना प्लानिंग करोगे कि कैसे उसको मैं बैलेंस करूँ, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पर आप सोचोगे कि कैसे मैं अपने पास्ट इश्यू को, पास्ट गोल को, पास्ट डिज़ायर को बैलेंसिंग ऐड करके चलूँ, तो उसके लिए आप ना प्लानिंग करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ को, आने वाले फ्यूचर को एक सिक्योर लाइफ या बिग बैलेंसिंग लाइफ बना सको। ओके, एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या कहीं पर भी, फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा, फिर जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, पॉजिटिव कार्ड है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर मैं यही कार्ड मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग में भी शायद डील कर रहे हो एयर फायर साइन के साथ में, एरिस लियो सजिटेरियस, ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, लवर्स या कलीग, फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है, उनके साथ में डील कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपकी ये जनरली आपके लिए एनर्जी बोलो तो कहीं ना कहीं जो भी पास्ट इश्यू था, जैसे मैंने पहले कहा, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस दे रहे थे, तो आप फोकस हो ये सारी नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए। ओके, फोकस हो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम कर सको और अपने डिज़ायर पे काम कर सको, ताकि आप सक्सेसफुली लाइफ को बैलेंस करो बोल के। ओके, इंडिपेंडेंस हो बोल के। वाह, आप फोकस हो गए, अपने जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस है ना, उसके प्रति फोकस हो, प्लानिंग करो, ताकि आप उस प्लानिंग के ज़रिए जो भी डिस्टर्बेंस दे रहा है उसका सोल्यूशन लेके आ जाओ, और अपने ड्रीम डिज़ायर पे काम करो, ताकि आप फ्यूचर में बैलेंस करके चल सको बोल के। ओके पाइसेस, अच्छी एनर्जी है। मैं आज ये नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आप आज ना पास के जो भी इशू थे, या फिर आपके गोल थे, या फिर आपने सपने सजाए थे, जो डिज़ायर था, उसके पीछे काम करोगे, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको और कोई ना कोई डिसीजन ले सको आने वाले दिनों के लिए। ओके पाइसेस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।